दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। एक बिहारी 100 बीमारी। बिहारी जहां जाते हैं वहां गंदगी फैलाते हैं। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे बल्कि देश के बाकी राज्यों के लोग डंका पीट पीट कर दुनिया भर को सुना रहे हैं। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। और कुछ तो नेता खुलेआम बिहारियों को उल्टा सीधा कह रहे हैं। आज देश में बिहारी होना किसी गाली से कम नहीं है। पर आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्यों देश के बाकी राज्य बिहार के खिलाफ हैं? क्यों वहाँ के लोगों को इस तरह की बातें सुनाई जाती हैं? क्या वाकई में बिहार इतना खराब है या फिर बिहार को बदनाम करने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? शहर में जहाँ बिहारियों का वो आता है, ये होता है फियर एक आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको लेके आदमी सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, यार बिहारी बी वेयर। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता कि देश के सबसे ज्यादा इंजीनियर, IAS ऑफिसर और IITians बिहार से ही निकल कर आते हैं। बिहार के इतिहास में अगर झांक कर देखें तो एक समय पर ये राज्य नंदा डायनेस्टी और मौर्य एम्पायर जैसे महान किंगडम के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि ये बिहार का एक चमत्कार है कि हमें यहाँ से गौतम बुद्ध और महावीर जैसे संत मिले हैं और हम चाणक्य, आर्यभट्ट और महर्षि पन्नी जैसे ग्रेट स्कॉलर्स को कैसे भूल सकते हैं, जिनका ताल्लुक भी बिहार से ही है। यहाँ तक कि दुनिया की फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला भी बिहार में मौजूद है। लेकिन ये सब तो पुराने बिहार की बातें हैं। अगर हम आज के बिहार को देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। रोजगार की व्यवस्था करने में भी ये राज्य कितना पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को बाहर जाकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी छवि और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। भले ही बिहार से एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, लेकिन लिटरेसी रेट की बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको यहीं मिलेंगे। वहीं जनसंख्या बढ़ाने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हर साल 3% की दर से बिहार की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और गरीबी का तो पूछो ही मत। बिहार की गरीबी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। बिहार की हालत खराब होने की वजह से जब यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाना पड़ता है तो उन राज्यों के लोग इनका विरोध करते हैं। अब आप 1980 के दौर को देख लीजिए। जब मुंबई में लोकल वर्कर्स की जरूरत थी तो सबसे ज्यादा लेबर्स बिहार से आते थे। ऊपर से ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते थे, जिसकी वजह से मुंबई के लोकल लोगों का कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया और उन्हें अपने खुद के स्टेट में काम मिलने की प्रॉब्लम होने लगी। उस समय महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट अपने स्टेट के डेवलपमेंट और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स को बहुत सीरियसली ले रही थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने लोकल लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी। एक समय में तो इस मुद्दे ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि महाराष्ट्र में न केवल बिहारी बल्कि दूसरे स्टेट के लोगों को रोजगार को खत्म करने की कोशिश की गई। उनकी दुकानों को जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था। खैर, ये सारी चीजें धीरे धीरे बदल गई और सिर्फ बिहारी की आबादी लेबर क्लास पॉपुलेशन में जुड़ती चली गई। और ये हाल केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के बाकी अन्य राज्यों का भी है, जहां बिहारी एक मजदूर के रूप में जाने जाते हैं। और आज ये हाल हो चुका है कि लोग बिहारियों को पान गुटखा चबाते मजदूरों के रूप में देखने लगे हैं। जबकि दूसरे राज्यों में इंडस्ट्रीज लगने लगी, वहां से लोगों ने खुद को व्यापार, एजुकेशन और सर्विस सेक्टर से जोड़ना शुरू कर दिया। खास तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और साउथ इंडियन स्टेट्स में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिससे वहां के लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ गया और वहां की सरकार ने भी अपने स्टेट की डेवलपमेंट में बहुत काम किया। लेकिन बिहार वहीं का वहीं पड़ा रहा, जिसका एक बड़ा कारण वहां की सरकार भी है। क्योंकि बिहार में अब तक जितनी भी सरकारें आई है, उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े वादे किए हैं। कभी भी अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बिहार की दशा और दिशा दोनों बदले। और जब बिहार की सरकार से पूछा जाता है कि आपके यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं है,
तो वह सीधे ये कहकर बात टाल देते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, जहां समुद्र करीब न होने की वजह से यहां डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जबकि अगर बिहार से थोड़ी दूर पर बसे हरियाणा को देखें तो वो भी लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन आज वो धीरे धीरे इतना डेवलप हो रहा है कि पूछो ही मत। आज तो हरियाणा में ऐसे नियम कानून और बिजनेस पॉलिसीज है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हरियाणा में स्टैब्लिश हो रही हैं। लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब बनने से लेकर आईटी फील्ड में बढ़ते जाने तक इस राज्य ने करिश्मा करके दिखाया। वहीं बिहार अपनी खामियों का रोना रोने में लगा रहा। और बिहार की लिटरेसी रेट का तो क्या ही कहना। बिहार में स्कूल तो है, लेकिन स्कूलों की हालत इतने खराब है कि कई बार सार्वजनिक शौचालय भी उनसे बेहतर लगते हैं। और बिहार में पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों को तो व्यवस्था और समाज सेवा जैसे साधारण से शब्दों को हिंदी में लिखना भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पास होने वाले लोग पढ़ने से ज्यादा चीटिंग में विश्वास रखते हैं। अधिकारियों से लेकर टीचर्स तक सभी घूसखोरी और चीटिंग के बलबूते पर अपनी पोजीशन पर बैठे हैं। वैसे इसका पूरा ब्लेम हम सरकार पर नहीं डाल सकते, क्योंकि कई बार वहाँ के लोग खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है पढ़ लिख कर भी जब कोई नौकरी नहीं मिलनी तो क्यों ना शुरुआत से ही कामकाज में ध्यान लगा दिया जाए। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं सोचता। आज अगर बिहार के लोगों को देखा जाए तो उन्हें कामयाब इंसान बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, और वो है सरकारी नौकरी पाना, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जिसके चक्कर में बिहार के ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनका सिर्फ एक ही सपना है कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि एक बार अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो लाखों से करोड़ों रुपए तो दहेज में मिलते हैं। अगर कोई लड़का आईएएस अधिकारी है तो उसे 1 करोड़ दहेज में मिलता है, और फिर जैसे जैसे उसकी पोजीशन होती है उसके हिसाब से उसको दहेज मिलता जाता है। यानी बिहार में अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो समझ लीजिए उसकी बोली लगती है। इन सब चक्करों में भी बिहार की छवि गिरती चली जा रही है। और अगर आपने अभी तक वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बिहार में सबसे ज्यादा पुरुष प्रधान समाज चलता है। महिलाओं के हक के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई से लेकर घरेलू हिंसा तक हर एक चीज में महिलाओं को सहन करना पड़ता है। और ये बात तो जग जाहिर है कि जिस जगह पर विमेन एम्पावरमेंट नहीं होता वहाँ विकास हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बिहार की समस्याएं तो आपको समझ में आ गई। अब अगर समाधान के बारे में बात करें तो सबसे पहले वहाँ की सरकार को ठीक होना पड़ेगा। घूसखोरी बंद करके नेताओं को अपने बारे में नहीं बल्कि जनता के बारे में सोचना होगा, ताकि इंडस्ट्रीज डेवलप की जा सकें। वहाँ के जो नियम कानून है, व्यापार करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनमें बदलाव लाने पड़ेंगे, ताकि कंपनियां बिहार की तरफ आकर्षित हो जाएं। अगर ऐसा होगा तो धीरे धीरे बिहार के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों का ध्यान सरकारी नौकरी से हटकर बाकी चीजों पर मेहनत करने में लगेगा। बाकी अगर खेलकूद की बात की जाए तो उसमें भी बिहार की सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि हरियाणा से तो एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स पर्सन निकल कर आते हैं, लेकिन बिहार में शायद ही कोई स्पोर्ट्स पर ध्यान देता हो। ये भी बिहार को एक तरह से पिछाड़ ही रहा है। अगर इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए तो बिहार धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी जीत तो तब होगी जब बिहार के लोग विमेन एम्पावरमेंट और लिटरेसी पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये 2 ऐसे पिलर हैं जिन पर अगर सही से काम कर लिया जाए तो किसी भी राज्य की हालत सुधर सकती है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।